नमस्कार, मैं राहुल जादौन और आप देख रहे हैं दशस। दोस्तों, आजकल कोरोना महामारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस समय लोग इंसान के बारे में भी नहीं सोच रहे, तो बेजुबान जानवरों के बारे में कौन सोचेगा। आजकल सड़कों पे बेजुबान जानवर भूखे मरते हैं, उनके चोटें लग जाती हैं, बीमार रहते हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं होती, खाने के लिए चारा नहीं होता। ऐसे में उन जानवरों की देखभाल के लिए एक संस्था है अलीगढ़ में, जिसने जानवरों की देखभाल के लिए काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया और काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज उस संस्था को 1 साल पूरा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं एनिमल ट्रेडर्स की, जहां आज हम मौजूद हैं। यहाँ उनके 1 साल पूरे होने का ये जश्न चल रहा है, या ये सेलिब्रेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इसके संस्थापक यश जैन जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम यशमणि जैन है। मैं इस एनिमल फीडर संस्था का संस्थापक व अध्यक्ष हूँ। और ये संस्था मैंने पिछले साल ही बनाई थी, जब कोरोना काल चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन बेज़ुबानों का भी कोई ज़ुबान हो, है ना। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनकी दर्द को भी लोग समझें, क्योंकि आप जैसे कि देखते हैं लोग आज के ज़ुबान वालों का ही दर्द नहीं समझ रहे हैं। तो मैंने सोचा जब उनका ही कोई दर्द नहीं समझ रहा, तो बेज़ुबानों की आवाज़ तो वैसे ही दबाई जाती है। तो बस यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ता जाऊँगा। आप लोगों का आशीर्वाद बस मेरे साथ रहे और मैं चाहूँगा सबका साथ हो इसमें। तो यश जी, जैसे कि किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो हर काम में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग विरोध करते हैं, तो आपको भी शुरू में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हैं, बेज़ुबानों के लिए करना बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। जब हम निकलते भी थे सड़कों पे, तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हम लोग जब देते थे किसी जानवरों को, तो बहुत लोगों का विरोध भी हुआ कि आप यहाँ ना खिलाएं, आप उधर ना खिलाएं, आप यहाँ से ये हटा दीजिए, ये बेज़ुबान ऐसा है, उसे मारते थे। तो हम लोगों ने इसके लिए भी कदम उठाए, हम लोगों ने उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाई अपनी, उन्हें समझाया। हर चीज़ हम लोगों ने हिंसा के साथ कुछ नहीं किया, हमेशा अहिंसा को अपना धर्म माना। और उसी के साथ ही हमने बहुत प्यार से एक समाज के लिए हमने वो संदेश दिया कि इनके लिए भी आप कुछ करें। और आगे भी हमारा कुछ ऐसा चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें हम हर एक घर को जोड़ना चाहेंगे इससे, कि जैसे कि आप जानते हैं गौरैया चिड़िया आजकल विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ करें। तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम चालू होने वाला है जल्द ही। तो उसमें हम डोर टू डोर जाएंगे और आप सबसे हमारा साथ, हमारा साथ चाहिए होगा और हमें आपका साथ चाहिए होगा। तो उसमें हम लोग इन लोगों को एक चिड़ियाओं के लिए दाने पानी का इंतज़ाम करके देंगे। बोटल्स को रिसाइकिल करके हम लोग बनाने वाले हैं और ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि इसमें दाना डालें, इसमें पानी डालें, और शायद इससे फिर से एक बेज़ुबान की ज़िंदगी में एक नई पहल हो पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपके बारे में जानकारी ली, जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि जब यह संस्थान शुरू किया गया था तो यह केवल 5 लोगों के साथ शुरू किया गया था, जबकि आज बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। तो जब आपने 5 लोगों के साथ में काम शुरू किया, तो कैसे कैसे लोगों को अपने साथ में जोड़ा, कि इसमें क्या क्या परेशानी आपको हुई? सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी मेरे साथ, जो 5 लोग भी मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे, तो वो भी मेरी जानकारी के नहीं थे। मतलब एक होता है कि आप लोग अपने पहले क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स को बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि साथ के लोग ही साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसा हुआ, परंतु जिन लोगों को इसमें मतलब एक होता है ना कि हाँ हमें कुछ करना है जानवरों के लिए, तो वो लोग आगे आए, खुद ही आगे आए और वो मेरे साथ जुड़ते चले गए। और ऐसे ही आज भी ये काफ़िला ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं जिन्हें इसमें करना है कुछ। और मैं उन्हीं को जोड़ता हूँ जिन्हें दिल से कुछ इसमें जुनून है कि हम कुछ बेज़ुबानों की आवाज़ बने। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया है आप गौरैया के लिए प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तो इसके लिए आपने कोई तारीख या कुछ ऐसा समय जो आपने निर्धारित किया है कि ये कब शुरू किया जाएगा? जी, कहते हैं ना कि अच्छा काम घर से स्टार्ट होता है। तो अलीगढ़ में मेरे परदादा श्री इंद्रमणि जैन जी की मूर्ति स्थापित होने का कार्यक्रम चल रहा है और जल्द ही वो स्थापित हो भी जाएगी कंपनी बाग में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, जैसे आपने देखो कि बड़े बड़े शहरों में चिड़ियाओं के लिए एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पे उनके लिए दाने पानी रखा जाता है। तो वहाँ पे देखने की चिड़िया इकट्ठा होकर आती हैं और वो कितना अच्छा भी लगता है देखने में। तो वैसे ही मैंने सोचा क्यों ना उसी सर्कल पे हम लोग ये काम स्टार्ट करें। और ये मैंने सोचा है कि 31 जुलाई को हम लोग इस चीज़ का अनाउंसमेंट तो आज हो गया है और इसको उसी दिन से स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे फिर उसी दिन से हम लोग दाने पानी का उनका इंतज़ाम करेंगे और देखते हैं क्या चेंज आता है इस दुनिया में। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि
जो आसपास वहाँ पे हम काम करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, तो क्या प्रशासन ने इस मामले में, इस काम में आपकी कोई सहायता की? कभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहायता मिली? प्रशासन के ऐसा कुछ वैसे अभी हुआ नहीं कि हमें प्रशासन की सहायता लेनी पड़े, परंतु प्रशासन के द्वारा कुछ बहुत सारे लॉज निकाले गए हैं जिसका हम बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोगों ने भी उसे अभी अभी पढ़ा है। मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो कहते हैं हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अधूरा ज्ञान तो हमारे लिए भी विनाशकारी हो सकता है। तो हम लोगों ने उसका ज्ञान लिया और उसी लॉ के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, और जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसके लिए एक्शन लेते हैं, तो प्रशासन के पास हम ज़रूर जाएंगे। परंतु अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहले ये जो ज्ञान है, लॉज जो निकाले गए हैं, उनके बारे में लोगों को भी पता चले, तो हम लोग इस चीज़ के लिए भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे यश जैन जी से। अभी हमारे साथ में पंकज धीरज जैन जी भी मौजूद हैं, जो इस संस्था के एक अहम सदस्य हैं या उनके मार्गदर्शक हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो पंकज जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 साल पूरे होने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये शुभकामना हमें नहीं, हमारे पूरे एनिमल लवर्स के लिए है जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जो एनिमल फीडर ऑर्गेनाइजेशन है उसका 1 साल यहाँ पूर्ण हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसे युवा लोग जो अपने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और भविष्य की व्यवस्थाओं को सुसंकृत कर रहे हैं, उन लोगों का एक बहुत अच्छी मेहनत के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा। अच्छा, तो इसमें जो आपकी संस्थान के साथ ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट हैं, तो सीधी सी बात है कि युवा जोश जो होता है वो एक अलग ही जोश होता है। युवाओं को कोई भी काम करें तो वो उसे काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो आप साथ में पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप लोगों को उनको गाइड करते रहते हैं। तो क्या कभी वो लोग आपको अपनी परेशानी बताते हैं कि इसकी वजह से कभी कोई पढ़ाई में परेशानी आई या लोगों ने उनका विरोध किया कि कैसे, तो आपने क्या उन्हें राय दी? वर्तमान दौर आधुनिकता का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन एक आज विसंगति जो है जो सेल फ़ोन के द्वारा फैल रही है। पहले क्या होता था कि सामाजिक परिवेश में हमारे पशु पक्षी प्रेमियों की संख्या बहुत थी। हर घर में दाना, चिड़िया और इस तरह से व्यवस्था रहती थी। आप गाय लेंगे, भैंस लेंगे या इस तरह से और भी चीज़ थी, बकरी वगैरह लेंगे। लेकिन खासकर जो ऐसे डॉग्स है और गौरैया चिड़िया है, उन लोगों के लिए दाना पानी की बहुत बड़ा अभाव हो चला है। तो ऐसे दौर में ये जो एनिमल्स फीडर एसोसिएशन है, इसके सारे लोग इतनी तन्मयता के साथ, पूरी लगनता के साथ में जुड़े हुए हैं कि वो सोशल मीडिया के दौर के बावजूद ही अपना समय इसमें निकाल लेते हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में कार्य करें। और बहुत ही अच्छा है इनके जिस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रेरणा जो पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति की परछाई है कि वो दोबारा लौट के आएगी और जो चिड़ियाओं की चहचहाट है वो सबको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो आपको प्रशासन के बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है। तो कभी आपने ऐसी उम्मीद की कि प्रशासन या सरकार आपकी कोई मदद करे? देखिए, चिड़िया, पशु पक्षी कोई वोट बैंक नहीं है। ये मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि आज कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपने वोट बैंक की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। वो देखती है कि कहाँ से वोट हमें मिलेगा, कौन सी लॉ भी हमें वोट ज़्यादा देगी। क्योंकि ये निरीह पशु पक्षी हैं, यहाँ इस ओर अभी तक सरकारों ने कोई ज़्यादा गौर नहीं फरमाया, कोई ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन वर्तमान की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस क्षेत्र में उनको, मेरा मानना है, हालांकि 2022 में इलेक्शन है, लेकिन वो इलेक्शन की चीज़ों को छोड़ते हुए इस ओर भी, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय, पशु पक्षी से जुड़े हुए बहुत सारे विभाग के सदस्य बने हुए लोग वाग, जिनको केवल महिमा मंडित कर दिया गया है कि आप उसके सदस्य हैं, दर्जा राज्य मंत्री, और वो उसी प्रोटोकॉल के तहत पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करते हैं। तो उस क्षेत्र में उन्हें एक गजट प्रसारित किया जाए, उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि इस क्षेत्र में जो इस तरह की संस्थाएं कार्य कर रही हैं हर जनपद में, उनको समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा और पशु पालन विभाग द्वारा इस तरह की चीज़ों को उनके साथ जोड़ के उनको बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग करी जाए, ताकि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए युवाओं को और ज़्यादा प्रेरित किया जा सके। तो चलिए, हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से इस देश के, प्रदेश के युवाओं के लिए या लोगों के लिए कोई अपील जारी करना चाहेंगे बेजुबान जानवरों की सहायता के लिए? देखिए, द सच न्यूज़ चैनल जो है निश्चित ही आज युवाओं का सबसे प्रिय चैनल बना हुआ है। लोग इसकी जिस प्रकार से द सच है,
तो सच की तह तक जाता है और सच की तह की बारीकियों को निकालता है, समाज के हित के, प्रदेश के हित में, देश के हित में। तो मेरा अपना युवाओं से, खासकर घर की महिलाओं से कहना ये एक निवेदन है, जो भी गृहिणियाँ हैं, पहले क्या होता था, हर परिवार में, हर घर में गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चिड़ियाओं के लिए तवे पर रोटी रखने के साथ रोटी निकला करती थी। ये चीज़ें, पौराणिक परंपराएं, जो भारतीय संस्कृति की हमारी विरासत रही, चीज़ें जुड़ी रही, वो लगभग नगण्य मात्र हो गई हैं, बहुत क्षीण मात्र हो गई हैं। कुछ एक ही घर होंगे जहाँ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, चाहे तो महंगाई का दौर समझ लीजिए या समय अभाव समझ लीजिए। लेकिन इस चीज़ को समझना होना चाहिए कि घर में कम से कम 5 रोटी, चाहे छोटी निकले, अगर 1 रोटी भी निकाले तो 5 टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा अंशदान इस क्षेत्र में करें, और हर घर से इस चीज़ को निकलना चाहिए, जिससे कि पशु पक्षियों को, खासकर जो आपके दाने पानी की व्यवस्था, क्योंकि अब तक अगर मानसून आ चुका है, उससे पूर्व बहुत बड़ी गर्मी रही, और आपका अगर ये माने तो कोरोना काल जो पूरा लगभग 2 साल का रहा, उस ड्यूरेशन में जिस क्षेत्र में लोगों ने जो कार्य करा है पशु पक्षियों ने, निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय, सराहनीय है। इस चीज़ को सभी को ग्रहण करना चाहिए, आगे ध्यान देना चाहिए।